ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 27 नवंबर 2023। वरदान है मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ से कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप में कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आज बाबा ने इस वरदान में कहा, तीव्र पुरुषार्थी किसको कहते हैं? निरंतर बाबा को याद करना, ईश्वरीय सेवा में अपने को एंगेज करना, अपने स्थिति को बढ़ाना, ये सभी तीव्र पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माना पुरुष के लिए, आत्मा के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए जो भी करते हैं उसको पुरुषार्थ कहा जाता है। तीव्रता माना उसमें थोड़ा ज्यादा अटेंशन रखना। जैसे बच्चे स्कूल का पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन कल एग्जाम है तो एक दिन पहले थोड़ा जोर से, फोर्स से पढ़ाई की तरफ अटेंशन रखते हैं। तो आज हम बच्चों का समय और संकल्प ज्यादा वेस्ट होता है। मन से क्यों, क्या, कब, कैसे, ऐसा हो जाएगा तो, ऐसा नहीं हुआ है तो, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे अंदर ही अंदर मन से ज्यादा संकल्प रूप से शक्ति को पेस्ट करते हैं। कभी कभी वाचा में भी क्या होता है ना, जितना चाहिए उससे भी ज्यादा बातें करते हैं। भले मन से बातें करें या मुख से बातें करें या व्हाट्सएप मैसेज द्वारा बातें करें। शायद जब बाबा मुरली चला रहे थे उस समय व्हाट्सएप मैसेज नहीं था, इसलिए बाबा ने वो ऐड नहीं किया होगा। जो भी मैसेज माना, जो भी आत्मा बाहर की तरफ कुछ कहना चाहती है, मन से, मुख से, मोबाइल से, आंखों से, इशारों से, फोन से, जो भी, उसको बात कहा जाता है। तो तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं क्या करते हैं? सदा अपना जो स्वस्थिति है, एकांत प्रेम माना बाबा में ही बसे हुए अपनी स्थिति को उसमें ही स्थित रखते हैं। जब जरूरत हो तब ही अपने मन बुद्धि को बाहर रखेंगे। उनकी ईश्वरी जिंदगी में अनुभव रहता है, जितना हम बाबा के गोद में रहेंगे उतना हम सेफ रहेंगे। और बाबा की गोद में रहने के कारण जो भी होता है अच्छा ही होता है, कल्याण होता है। इसीलिए वो सदा वहां ही रहते हैं। जब जरूरत पड़े तभी मन को बाहर भेजते हैं। आत्मा संकल्प बातें क्यों करता है? कुछ कर्म करने के लिए। बाबा कहते परम धाम का जो स्थिति है वो निसंकल्प स्टेज है। क्यों? आपने मन को परमात्मा में रखा, आत्मा को शांति, सुख, आनंद, प्यार मिल रहा है। जो कर्मों का फल अब जो चाहिए था वो वहां मिल रहा है, तो सोचने का, चिंता करने का, चिंतन करने का जरूरत नहीं रहता। इसीलिए उसी में ही आत्मा ब्यूजी रहती है। तो इसीलिए उनका शक्ति बच जाता है। तो किस समय ज्यादा बात करना है, किस समय कम बात करना है, वो जानते हैं। स्पेशली मीठा बात करना, जितना होता है उतना ही बात करना, ये सभी वो जानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। इसलिए आत्मा का एनर्जी भी बच जाता है। तो ऐसे अपने को चेक कीजिएगा। कोई कोई क्या करते हैं ना, मुख से ज्यादा बात नहीं करते हैं किसी से,
लेकिन अंदर से इतना टेंशन, इतना चिंता। कभी कभी हम ऑफिस में जाते हैं, हमारे आगे हमारा हायर ऑफिसर रहता है, उनको हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो गुस्से में रहते हैं। मुख से तो कुछ कहते नहीं कि अंदर से इतना चलता है, उन्होंने ऐसे किया वैसे किया। और जब छोटे बच्चे रहते हैं, माँ बाप के साथ भी ऐसे ही होता है। तो स्थूल रूप से कुछ करने को नहीं होता है, तो मन से संकल्प द्वारा डांटना, उसके बाद बात उसके प्रति बार 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 सोचना, ये सभी चलता है। तो अपने को चेक करना है। कोई कोई ऐसे रहते हैं, वो मन में कुछ नहीं करते, जो भी है मुख से करते रहते हैं। वो ठीक है नहीं है, कहना है कि नहीं कहना, ये भी नहीं सोचते, जो भी मन में आए कह दिए बस। बाबा क्या कहता है, जो भी बात आता है बाबा के सामने लेकर जाओ, बाबा से बातचीत करो, डिसाइड करो, उसके बाद आप बातों में, शब्द में आ जाना है। तो ऐसे करने से आत्मा की उन्नति तीव्र रूप में जाता है रहता है। जितना आप बातें करेंगे ना, उतना शक्ति डाउन होता है, हमने देखा है। जब हम योग में रहते हैं ना, बहुत अच्छा स्थिति रहता है। उसके बाद जब लौकिक में आते हैं, स्पेशली अलौकिक सेवा में रहते हैं, ज्ञान सुनाने के बाद में रहते हैं, तो उतना एनर्जी डाउन ट्रेंड नहीं होता है, क्योंकि उस समय भी हम बाबा के साथ कनेक्शन में रहते हैं। लेकिन जब लौकिक में आते हैं, तब क्या होता है, तुरंत जो योग का नशा है ना, डाउन होता है। ये एक मेरा अनुभव। दूसरा अनुभव है, जहां भी हम सेवा के लिए जाते हैं, वहां माइक बहुत अच्छा है, साउंड सिस्टम। तो स्थिति से रहकर अनुभव करते बहुत अच्छा क्लास करा सकते हैं, हम एंजॉय करते हैं। लेकिन ज्यादा लोग हैं, माइक सिस्टम ठीक नहीं है, वॉल्यूम कम दिया है, तो अंदर से साउंड ज्यादा करना पड़ता है, आत्मा का एनर्जी उसमें चला जाता है। तब बाबा के तरफ जो अटेंशन रखना है, जो शक्ति आना चाहिए, वो परसेंटेज में नहीं आता। कभी कभी क्या होता है ना, आपका मन शांत रखेंगे तो भी आगे वालों को जो मैसेज पहुंचना है वो पहुंच जाता। वो कैसे, क्वेश्चन। ब्रह्मा बाबा साकार में थे, अंतिम समय में उनके पास दादियां जाती थी, भाई बहनें जाती थी, ब्रह्मा बाबा कुछ भी नहीं कहते थे, चुप रहते थे, शांत। इवन सेवा करके आ गए, सेवा का रिपोर्ट कहना है या बाबा से कुछ राय लेना है, तो बाबा के पास जाते थे, बाबा कुछ भी नहीं बात करते थे, लेकिन वापस आते थे, उनको समाधान मिल जाता। ऐसी जितना आप मन को शांत रखते हो ना, उस समय शुभ बाबा वहां आकर उन आत्माओं को जो देना चाहिए वो दे देता है। आप चाहिए तो देख लीजिएगा, कभी कभी अपने कर्म में भी क्या करे कैसा करे आप सोचते रहते हैं, अंदर से टक करके एक आंसर आता है। तब आपको पता चलता है, यस ये आंसर ठीक है, इसको हम कॉपी कर सकते हैं। तो वो आंसर आते ही आप और किसी के साथ उसका क्लैरिफिकेशन नहीं लेते हैं। जैसे मेरी जिंदगी में बहुत कुछ होता है, स्पेशली हम ज्ञान सुनाने के लिए बैठते हैं, तो बाबा इसका मीनिंग क्या है, अंदर से आता है। एक होता है कोई व्यक्ति द्वारा आना, मोबाइल द्वारा आना, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा आना, बुक्स द्वारा आना। एक होता है परमात्मा द्वारा आना, एक होता है रावण द्वारा आना, दूसरा होता है इविल सोल द्वारा। लेकिन ये सभी डिफरेंशिएशंस आपको पता चलना चाहिए, क्या मीनिंग बाबा से क्लियर कट आया है। इसलिए बुद्धि योग ठीक रहना चाहिए। तो ऐसे वो आत्माएं क्या करते हैं ना, जो भी समस्या का समाधान हो, क्लैरिटी हो, बाबा के साथ कनेक्शन में रखते हुए वहां ही उनका सारे समस्या का समाधान अपने के लिए भी दे देते हैं। नंबर टू, आपके सामने जो भी आत्माएं आते हैं, उनको भी आपको आंसर देने का जरूरत नहीं रहता है, मन शांत रखेंगे तो बाबा बताएंगे। देखो, कभी कभी एक छोटा बच्चा माँ के गोद में है, आगे वाला आकर कहता है आपका नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है। 3 बार बताया तो भी वो चुप रहता है बच्चा। तो माँ कहती है इनका नाम ये है। क्यों? माँ की गोद में है ना, इसीलिए वो माँ कहती है। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है।
तो बाबा कहता ऐसे हाँ, ऐसा भी नहीं, जिन आत्मा से आप बात करना चाहते हो वो आपके सामने रहे, या मोबाइल के द्वारा कनेक्शन में रहे, ईमेल द्वारा कनेक्शन में रहे, नहीं। ये चाहिए तो आप टेस्ट करके देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप इस घर में आपके बच्चे बात नहीं सुनते हैं, पति बात नहीं सुनते हैं, सास ससुर नहीं सुनते, ऑफिस में कोई आपका बॉस बात नहीं सुनता है, ठीक है, शांत में बैठे, बाबा ऐसे ऐसे हो गया, उस आत्मा को समझाओ। आत्मा, हाँ, भाई बहन सास ससुर माता पिता बॉस नहीं, आत्मा को समझाओ और अपने मन को शांत। तब देखो बाबा उनके मन को कैसे चेंज करता है, और नेक्स्ट डे आपका और उनका रिलेशनशिप में कैसे परिवर्तन होता है। प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा स्पिरिचुअलिटी में। तो ऐसे करने से, जो बाबा जिस दिन वरदान देता है ना, अप्लाई करने से नेक्स्ट डे आपको एक बहुत अच्छा फॉर्मूला मिल जाएगा। तो मैं क्यों बताऊं। दूसरी बात याद रखिएगा, सपोज वो सिचुएशंस में आपका गलती है, आगे वालों का गलती नहीं है, गलती आपका है, तो बाबा आपको समझाएगा, बच्चा ऐसा नहीं, आपको ऐसे करना था। नहीं तो मुरली द्वारा समझाता है, सदा ये डिसाइड मत कीजिएगा ऑलवेज आई एम राइट, नो। सदा आप एक डिसाइड करना है, मेरे में मुझे क्या परिवर्तन करना है। सिचुएशन कुछ भी हो, उस समय आपको लगे आगे वाला गलत है, नहीं, सदा मैं ही गलत रहता हूँ। इसलिए अपने मन को शांत रखने से, गलती आपका है या उनका है, भले उन आपका नहीं है तो भी उस समय अपने को कैसे चेंज करना है, ये बाबा कहते हैं। इसीलिए हमने अपने जिंदगी में देखा है, जब भी जिस दिन जो सिचुएशन होता है ना, आपने क्या गलती की है, वही बाबा मुरली में एक्सप्लेनेशन करेगा, और नेक्स्ट क्या करना है वो भी बाबा मुरली में कहता है। तो बाबा ये भी कहता है, बच्चे सुबह के मुरली में मैंने ये कहा था, ऐसे अप्लाई करना चाहिए था, आपने इसके बदले ऐसे अप्लाई किया, इसलिए ये रिजल्ट ऐसे आया, अभी भी ठीक है, इसको और चेंज करो। तो ऐसे सूक्ष्म रूप में आपकी मन बुद्धि में क्या चल रहा है, उसके आधार पर एकांत में रहकर, शांत स्थिति में रहकर अपने समस्या का समाधान लेना है। ज्यादा बात करने का जरूरत नहीं है, ज्यादा चिंता करके अपनी एनर्जी को वेस्ट करने का जरूरत नहीं, क्योंकि अब जितना ज्यादा बातें करते हो ना, उतना जो योगिक स्टेज कम हो जाता है, बैटरी डाउन हो जाता है, और आप चार्ज के लिए बैठे हैं, नुमाज शाम के लिए बैठे, 15 मिनट इसमें ही जाता है। इसलिए जो भी होता है तुरंत बाबा के साथ बातचीत करो, बिंदु लगाते चलो। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बच्चे संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रीति से कार्य में लगाते हैं। कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कितना लगाना है, वो क्या करते हैं, कार्य में लगाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हम कोई सेवा केंद्र पर ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं, लेकिन क्या होता है ना, हम ज्ञान सुनाने का, हम ना बाबा हमारे द्वारा सुनाते हैं, सुनाने के बदले उनका सुनकर आना पड़ता है, उनका समस्याएं, उनका जो क्वेश्चन है वो सुनकर आना पड़ता है। एक बार हम आंध्रा में राज्य मंदिर में सेवा के लिए गए थे, तो वहाँ फुल डे के लिए प्रोग्राम था, आफ्टरनून में कंप्लीट हो गया। तो वहाँ का एक बहन ने कहा कि आप हमारे घर में आइएगा, वहाँ गीता पाठशाला चलता था। हमने कहा ठीक है, निमित्त आत्माओं से पूछो, उनके लिए हमने डेट दिया था, टाइम दिया था, वो ओके करेंगे तो हम आएंगे। ठीक है, हमने को उनसे परमिशन ले लिया, कार लिया और उनके घर में चले गए। हमने सोचा वहां जाने के बाद उनको ध्यान सुनाना है, वहां कोई स्टूडेंट्स रहेंगे, क्लास करना है, ठीक है। जाकर वहां बैठे, कोई स्टूडेंट्स तो आए नहीं, वो युगल थे, पति पत्नी थे। तो उन्होंने इतना बात किया, इतना बात की, चेयर पर तो मैं बैठा हूँ क्लास सुनने के लिए, लेकिन नीचे से उनका बात सुनकर आना पड़ेगा। तो मुझे समझ में नहीं आया, बाबा ये क्या हुआ, सेवा हमारे द्वारा होना चाहिए था, लेकिन उनका बात सुनकर आना पड़ा, क्या करें। अभी क्या होता है, बहुत सारे बहुत भीड़ रहता है, तो आगे वाले आत्मा बात नहीं करते हैं। जब थोड़े लोग हैं तो ज्यादा बात करते हैं। उसके बाद 6 महीने के बाद दोबारा हम वो बात के साथ योग भी कराया था, लास्ट एक 10-15 मिनट्स। 6 महीने के बाद
दूसरे सेंटर पर गई, सेम गांव में, राज्य मंडी में। उस माता को पता चला कि हम आ रहे हैं, तो वो आई, उनको कुछ सीरियस प्रॉब्लम था। आ गई, आगे बैठकर क्लास सुनी और 10-15 मिनट दृष्टि लेकर योग करके चली गई। तब मुझे पता चला तो पहले विजिट बाबा ने हमको क्यों किया था। तो कहने का भाव क्या है कि भले आप ज्ञान सुनाने के लिए गए, ऐसा नहीं कि उसके लिए आप ऐसे प्लान करके जाओ, नहीं। बाबा जैसे चलाता है वैसे करके जाओ। कभी कभी 7 डेज कोर्स देने के लिए भी बैठते हैं, हम ज्ञान सुनाने के बदले उनका जो समस्या सुनने में टाइम पास हो जाता है, सुनना पड़ता है। इसीलिए किस समय किनसे कितना कहाँ तक बात करना है, ये ज्ञान हमारे पास रहना चाहिए। वे इसमें लूज नहीं होते हैं, जितना होता है उतना ही बात करते, ज्यादा बात नहीं करते। उन्हें यह स्लोगन सदा याद रहता कि कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर। सदा याद रहते, जितना होता है उतना कम बोलो। हाँ, अंदर से भी, बाहर से भी, मन से भी, मुख से भी। बहुत साउंड जो है ना, नीचे साउंड में बोलो, प्यार से बोलो। उनका हर बोल योग युक्त, युक्ति युक्त होता है। योग माना बाबा के साथ कनेक्शन, माना युक्ति से। हाँ, ऐसा नहीं कि हर बार युक्ति यूज करो, नहीं। आगे वालों को भी दर्द ना महसूस नहीं होना चाहिए। कभी कभी दो लोगों की तरफ आपको कुछ डिसीजन लेना है, थोड़ा कुछ युक्ति युक्त भी बताना पड़ता है। ठीक है? वे आवश्यक बोल ही बोलते हैं, व्यर्थ बोल, विस्तार के बोल बोलकर अपनी एनर्जी समाप्त नहीं करते। एक बार बेंगलोर में बैठी हुआ था, एक भाई बहुत बात करते थे, बहुत बात करते थे। और 3 दिन का मैं फुल मौन का बट्टी था, वहां कुछ बात ही नहीं करना। आने वाले आत्मा भी फिक्स रहते हैं, कोई नए आने वाले नहीं है, उनको पहले दिन टाइम टेबल बताया जाता है। तो तीसरा दिन अनुभव कहने के लिए वो बैठे चेयर पर, उनको बात करने को नहीं हुआ। ऐसे शांति का एहसास हो रहा था। अभी क्वेश्चन, ऐसे बहुत बात करने वालों को ऐसे आपने रुकवा दिया, या आपने ही अपने को कंट्रोल किया, बात नहीं करना है। जैसे कि आप बाबा के माउंट आबू में जाते हो, वहां कहते हैं बाबा आने का दिन, उसके पहले दिन मौन में रहो, मुख से मौन में रहो, मोबाइल से मौन में रहो। लौकिक में एक दिन में मौन में नहीं रहते हैं। कोई कोई बिजनेस वाले, ऐसे वाले लेक्चर देने वाले इतना बातें करते हैं, उनको तुरंत मौन का एक परेशानी हो जाता। अभी क्वेश्चन, ज्यादा बात नहीं करना है, ना मन से करना है, ना संकल्प से करना है, ना मुख से करना है, मोबाइल से नहीं करना है, तो मन बुद्धि को क्या करना है? क्योंकि हर कर्म करना है तो बातें तो करना पड़ेगा ना, अपने मन से तो बात करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये नहीं करने के लिए बाबा कह रहे हैं, तो मन को कहाँ रखे? स्थूल कम कर्म नहीं कर रहे तो मन को हम यूज करते हैं ना संकल्पों में। अभी वो भी नहीं करने के लिए बाबा बता रहे, तो मन को कहाँ रखे? उसके लिए बाबा कहते वो सदा एकांत प्रिय रहे। बाबा में मन रखा, बाबा में जो शक्ति है उसका अनुभव करते रहेंगे। तो बाबा का अनुभव करने के लिए बातें करने का जरूरत नहीं है। एक होता है गोद में बैठा वाला एक वो छोटा बच्चा माँ से बातचीत करे, नहीं तो गोद का प्यार का अनुभव करे। प्यार का अनुभव करता है तब बातें करने की जरूरत नहीं रहता है। तो आगे बढ़ते बढ़ते बाबा से बातों से भी उनका गोद का जो एहसास, मेरा पिता, मेरा बाप, मेरे गर्भ में, दिन में थोड़ा समय के लिए मैं आराम से, जैसे थोड़ा हमारे जो माताएं रहते हैं ना, साल भर अपने पति के घर में बहुत काम करते हैं, निरंतर जिम्मेदारी रहता है। थोड़ा बीच में छुट्टी के टाइम में जब बच्चों को छुट्टी रहता है तब माँ के घर में जाते हैं ना, थोड़ा आराम ले लेते हैं, क्योंकि माँ का घर है ना। तो ऐसे दिन में थोड़ा समय अपने मन बुद्धि को परमात्मा में रखोगे, अपने पिता की गोद में रखोगे, वहां आराम से रहो, वहां भी जाकर बातें नहीं करना। ठीक है? तब सच्चे प्यार का अनुभव होता है, इससे आपका पुरुषार्थ तीव्र होता है। तो बाबा का कहने का भाव है, पुरुषार्थ तीव्र करना है तो आपको बातें में ही आना है, ये जरूरत नहीं है तो बातों का परसेंटेज भी कम करो। स्लोगन,
संपूर्ण नष्ट मोह वह है जो मेरेपन के अधिकार को भी त्याग करते। मोह माना अपना, कहते मेरा कुछ भी नहीं। वास्तविकता वही है, न तन मेरा है, न मन मेरा है, न धन मेरा है। बाबा कहते हैं मेरेपन का अधिकार, ज्ञान हम सुना रहे हैं, कोर्स हम करा रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये भी नहीं रहना चाहिए। मेरेपन के अधिकार का भी त्याग करो। माना जब कर्म होता है, कर्म का फल भी आपको लेना नहीं है, वो भी त्याग करो। बाप के ऊपर में मेरा बाप करके वो अधिकार भी नहीं रहना चाहिए। बाबा मेरा कुछ भी नहीं। आप आपके मन से, आपकी बुद्धि से, आपके संस्कार से, आपके तन से, मेरा तन नहीं, आपके तन से आपका काम। इसको कहते हैं नष्ट मोह। हाँ, कुछ भी मेरा नहीं। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, बाबा कर्म सभी आप करो, ठीक है, फल मुझे देता। मुझे माना मेरा आ गया ना, कर्म का फल अच्छा आ गया, मैंने किया जाता है। तो कर्म, कर्मेंद्रिय, कर्म का फल, समय, संकल्प, श्वास, सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो। नष्टम, कुछ भी मेरा नहीं है। ओके, हम शांति।